हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज बारी है सेकंड लेसन की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। मैं हूं गौरव काबरा, मेंटर्स वैली की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी प्रोफाइल है और ये 3 लिंक्स हैं जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी करियर रिलेटेड सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रेजेंट वैल्यूज। कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसे तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन है जिसमें ना कि सिर्फ आपको अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि उस प्रिंसिपल पे कमाए इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। आपको अब मोटा मोटी समझ में आने लग भी गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू से ज्यादा आएगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ प्रिंसिपल पे, पर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है प्रिंसिपल प्लस क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे। हेंसफोर्थ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी वैल्यू होगा वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू से ज्यादा होगा। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज गिवन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इसको हिंदी में समझाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू किसी भी फ्यूचर में आने वाले पैसे की आज की वैल्यू है। मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कि फ्यूचर का पैसा और आज के पैसे की वैल्यू में अंतर है, और इसी अंतर को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में समझते हैं। तो किसी भी फ्यूचर में आने वाले पैसे को अगर आप आज के मोल पे तोलो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आपको ये जानकारी समझनी पड़ेगी कि प्रेजेंट वैल्यू जब भी आप किसी फ्यूचर सम ऑफ मनी का करेंगे तो वो उस फ्यूचर वैल्यू से कम आने वाला है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, वही पुराना एग्जाम्पल। डेटर से 20,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे आपको 2 महीने बाद। अगर आपको आज चाहिए तो वो आपको पैसे दे देंगे, लेकिन 20,000 से कम। तो इसी से आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू होती है 20,000 इस केस में, और प्रेजेंट वैल्यू होगी 20,000 से कम। अब ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसमें पहला वाला फॉर्मूला काफी इजी है, ये डिराइव किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूला से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने जब भी अपने स्कूल में पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। यहां पे A फ्यूचर वैल्यू है और P प्रेजेंट वैल्यू है। अगर इसी इक्वेशन में से मैं 1 प्लस R टू द पावर N को RHS से LHS पे ले जाऊं तो मेरा ये वाला इक्वेशन बन जाता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला बड़ा इजी है, बड़ा बेसिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के एकदम बेसिक फॉर्मूला से ये डिराइव किया गया है। जहां तक बात रही दूसरे फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें हम लोग कंपाउंडिंग का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा अगर ईयरली कंपाउंड होता है तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाता है। पर कभी भी आपका मनी कंपाउंड हो रहा है लेस देन एनुअली, तो उस केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बात आई कि कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है। कंपाउंडिंग होती है वो टाइम फ्रेम जिसके बाद में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और आपके प्रिंसिपल के साथ में ऐड किया जाएगा, और फिर वो आपका एक नया बेस बन जाएगा, और उसके अगले पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो उस बेस पे कैलकुलेट होगा। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि ये वो समय है जिन समय के बाद में आपके बैलेंसेस सब मर्ज किए जाएंगे और फ्रेश इंटरेस्ट उन बैलेंसेस पे चार्ज किए जाएंगे। तो कंपाउंडिंग अगर 1 साल की हो तब तो ऊपर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अगर कंपाउंडिंग 1 साल से कम की हो तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे M जो है that indicates number of compoundings in a year. For example, अगर आपकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो वो साल में 2 बार कंपाउंड होती है, तो M का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर आपकी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग होती है, तो M की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर आपकी मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी, तो M की वैल्यू हो जाएगी 12। अब हमें ये समझना है कि हम किस तरह कैलकुलेट करें 1 प्लस R टू द पावर N अपने कैलकुलेटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हमने एक सिटीजन का कैलकुलेटर डिस्प्ले में रख रखा है।
हम इस कैलकुलेटर को फॉलो करने की रिकमेंडेशन इसलिए देते हैं क्योंकि इस कैलकुलेटर में जीटी का फंक्शन है जो कि आपने कभी यूज नहीं किया होगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लेसन्स को समझने और फास्ट करने के लिए। तो अगर आपको कभी भी कैलकुलेटर खरीदने का मन है तो ये वाला कैलकुलेटर खरीदे, या कोई भी ऐसा कैलकुलेटर खरीद लें जिसमें जीटी का बटन हो। जीटी मतलब होता है ग्रैंड टोटल, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 + r⁴ कैलकुलेटर में किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके स्टेप्स बड़े आसान है। सबसे पहला स्टेप है 1 + r को आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेट है 5% तो आप टाइप करेंगे अपने कैलकुलेटर में 1.05। ये रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था r को आप रिजेंबल करेंगे हमेशा डेसिमल्स में, तो आपका 1 + r का वैल्यू हो जाएगा 1.05। सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आप मल्टीप्लीकेशन बटन को एक बार प्रेस करें, सिर्फ एक बार। और तीसरा स्टेप आपका होगा कि आप इक्वल टू साइन को n-1 टाइम्स प्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है 1.05 × 10 तो आपको इक्वल टू 9 बार प्रेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ 1.05 × 10। तो इस तरह से हम 1 + r⁴ कैलकुलेट कर पाएंगे अपने कैलकुलेटर पे। अब हम लोग स्ट्रेट अवे आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन में। अपना पहला इलस्ट्रेशन है कि हमें 10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, आप साइड में देख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। हमारी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे है 10,000 रुपीज, r है 0.09, तो अपना टोटल फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 1.09 टू द पावर 5, क्योंकि 5 साल का अपने को टर्म दिया हुआ है। तो अपना ओवरऑल आंसर कुछ इस तरह आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386, टोटल फिगर आएगा 6.99.42। यही आपका फाइनल आंसर है। इलस्ट्रेशन 2 में हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,000 रुपीज इफ इट इज रिसीव्ड 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर 1 साल बाद 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अगर 5 साल बाद 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अगर 15 साल बाद 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। हमें रेट दिया गया है 5%, तो आइए प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। पहले वाले का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, 6,000 को हमने डिवाइड किया है 1.05 टू द पावर 1 से, तो उसका आंसर आया 5714.29 विच इज आवर फाइनल आंसर। बी नंबर पॉइंट में हमने 1.05 टू द पावर 5 किया है क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है 5 इयर्स, तो इसका आंसर आ रहा है 4701.09। और लास्ट वाले का पीवी आएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 15 से, जिसका आंसर है 2886.14, जो कि अपना फाइनल आंसर है। थर्ड इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द पीवी ऑफ अ पेमेंट ऑफ 7,000 दैट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड मंथली। ये सवाल बाकी दोनों सवालों से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ईयरली नहीं हो रही है बल्कि हो रही है मंथली बेसिस पे। तो इस सम्स में तो फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, जहां पे m की वैल्यू आप पुट करेंगे 12, r की वैल्यू पुट करेंगे 0.06, fv की वैल्यू होगी 7,000 और n की वैल्यू होगी 1। सो ओवरऑल अपना प्रेजेंट वैल्यू का फिगर कुछ इस तरह आएगा। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 7,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 इंटू 12, तो अपना नेट आंसर आया 6593.34 विच इज आवर फाइनल आंसर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें और ऑसम वीडियोस देखने के लिए इस लिंक को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।